जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जनवरी महीना का राशिफल लेकर के 2025 का पहला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों के लिए। कई बड़े महत्वपूर्ण योगायोग इस समय बन रहे हैं और जो आपके लिए बहुत ही खास और उपलब्धियों होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले बता दें ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखिए, जिसमें आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाएगी, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, आपके करियर और आपके भाग्य की स्थिति देखी जाएगी। इस महीने 2025 के पहले महीने जनवरी में कैसा रहने वाला है। पहले एक सरसरी निगाह देखेंगे कि बहुत संक्षिप्त में कि क्या योगा योग इस महीने बने हुए हैं। तो आपके राशि स्थान पर कोई ग्रह नहीं है और आपके द्वितीय स्थान पर केतु निरंतर विराजमान है। तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ स्थान खाली है, पंचम स्थान पर आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव विराजमान है और यहाँ पर वो 14 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। इस समय धनुराशि पे हैं, गुरु के घर में है राजा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति करते हुए आपके छठे स्थान पर चले जाएंगे। तो वहीं बुधदेव 4 जनवरी से 24 जनवरी तक आपके पंचम स्थान पर ही रहेंगे और 24 जनवरी को गोचर करते हुए छठे स्थान पर चले जाएंगे। तो जब तक यहाँ रहेंगे कुछ समय के लिए यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहेगा और उसके बाद फिर 24 से यहाँ बन जाएगा आपके लिए बुधादित्य योग। अच्छा योग है। और शनिदेव निरंतर आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और ये भी 29 जनवरी 2025 तक यही रहने वाले हैं। मार्गी हो चुके हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। साथ ही साथ 28 दिसंबर से शुक्र गोचर कर रहे हैं शनिदेव के ही घर पे, शनिदेव के साथ पे विराजेंगे और ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस महीने, क्योंकि ये 28 जनवरी तक यही विराजमान रहेंगे। पूरे 30 दिन आपके सप्तम स्थान पर शुक्र रहेंगे। बहुत अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये आपके दसम स्थान के स्वामी होकर के दसम से दसम बैठेंगे। बहुत अच्छा ये गोचर होगा। राहु आपके अष्टम स्थान पर निरंतर गोचर कर रहे हैं, 18 मई तक यही रहने वाले हैं और नवम स्थान आपका खाली है। दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जो 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे यहीं पर और यहाँ पर रहने वाले हैं 14 मई तक। भूमिपुत्र मंगल आपके द्वादश स्थान पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद 21 जनवरी को वक्र गति करते हुए मिथुन राशि पर आ जाएंगे। ये रहा ग्रहों का योगायोग। क्या होगा इसका परिणाम। तो पहले आप देखते हैं आपके स्वास्थ्य, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों के राशि के स्वामी आपके विराजमान हैं पंचम स्थान पर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी समझ से, अपनी समझदारी से स्वास्थ्य को आप बेहतर रखेंगे। कुछ परेशानियां आपको आई होंगी, अब तो नहीं दिख रही। उसके पहले अभी जब इनकी डिग्री बढ़ी हुई थी सूर्य भगवान की, तब थोड़ा सा स्वास्थ्य में, पेट में कुछ समस्याएं आई रही होंगी। पेट में दर्द वगैरह की स्थिति इस समय शुरुआती दौर पे, मतलब 18, 15, 16 दिसंबर के बाद में ये स्थिति आ सकती है। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपके राशि के स्वामी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वास्थ्य में समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली है। अपने प्रयासों से ही स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्या उसका समाधान कर लेंगे। 14 जनवरी के बाद राशि के स्वामी आ जाएंगे आपके छठे स्थान पर। रोग, ऋण, शत्रु सबका समन कर देंगे। रोग की भी समाप्ति करेंगे क्योंकि यहाँ पर शत्रुहंता योग बना करके बैठेंगे। यद्यपि इनकी शत्रु राशि होगी, स्वयं ये नहीं मानते, लेकिन शनिदेव की राशि है, पुत्र के घर में रहेंगे तो पिता तो प्रसन्न है लेकिन पुत्र थोड़ा सा उद्विग्न रहेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। बुध भी चूँकि साथ में आ जाएंगे। स्वास्थ्य में कोई समस्या आती हुई नहीं दिख रही। कुछ स्किन एलर्जी की समस्या आपको हो सकती है, बस इसके अलावा और कुछ समय के लिए, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्वास्थ्य लगभग आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आते हैं आपके धनागमन, धन संचयन की स्थिति। तो धनागमन पर जैसे ही हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि सिंह राशि के जातक वर्तमान समय में अत्यधिक व्यय से जूझ रहे हैं। खर्चे आपके बहुत बड़े हुए हैं। जायज़ नाजायज़ सभी तरह के खर्चे आपको करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण से आय व्यय का संतुलन गड़बड़ है। कुछ मानसिक व्यग्रता इसी कारण से है कि खर्चे बहुत हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, 21 जनवरी से आपके मंगल देव
जैसे ही आएंगे आपकी आपकी राशि के ये कारक हैं, आप सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत कारक और राजयोग कारक होते हैं मंगल, जो कि द्वादश भ्रमण कर रहे हैं, नीच के हैं, देव बकरी होते हुए ही ये इनका निचित भंग भी हुआ है, लेकिन इसी कारण से व्यय आपका खूब बढ़ा हुआ है। अब जैसे ही 21 जनवरी को आपके लाभ के स्थान पर आ जाएंगे मिथुन राशि पर, तो जहाँ खर्चे हो रहे थे तो वहाँ अचानक से लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपको खर्चों पे भी विराम लगेगा, खर्चों पर भी आप नियंत्रण कर पाएंगे। और रही लाभ की स्थिति, तो लाभ के स्वामी आपके पंचम गोचर कर रहे हैं बुध देव, तो ये भी बहुत अच्छा है। 4 जनवरी से 24 जनवरी तक लाभ की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी और बड़े लाभ होने की संभावनाएं बन रही, खासकर ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन से, बैंकिंग से, वाणिज्य से, फाइनेंस से और वाणी संबंधित कोई काम करते हैं और काउंसलिंग का काम करते हैं, बोलने का कोई काम करते हैं, उन सब चीज़ों में आपको लगातार लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाभ के स्वामी पंचम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे और 24 जनवरी को, और सूर्य की ऊर्जा भी इन पर 14 जनवरी तक रहेगी। बहुत अच्छी स्थिति, लाभ की स्थिति इस महीने सिंह राशि के जातकों के खूब लाभ होती हुई दिख रहे हैं। और उसके बाद जब बुध आपके यहाँ पर आएंगे छठे स्थान पर 21 जनवरी के बाद में, और सूर्य से भी संयुक्त हो जाएंगे, तो ये भाव प्रकाशित होगा और धन भाव के स्वामी आपके बुध यहाँ पे विराजेंगे छठे स्थान पर सूर्य के साथ में, सूर्य की ऊर्जा से बने रहेंगे। तो ये भी कुल मिलाकर सही होगा, लेकिन कुछ चीज़ों पर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, खासकर जैसे कोर्ट कचहरी का मामला हो, वहाँ पर कुछ पैसे आप, या कुछ चिकित्सा संबंधी कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं 21 जनवरी के बाद, लेकिन उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो लाभकारी होगा, अंततः वो लाभ में ही परिणत हो जाएगा आपका, क्योंकि बुध लाभेश है आपके और धनेश भी बुध है। तो लाभेश और धनेश दोनों बुध हैं आपके, तो धनेश बुध का पंचम स्थान पर, तो अपनी योग्यता से, अपनी स्किल से, अपने प्रयासों से आप बड़ा धन अर्जन करते हुए इस पूरे महीने दिख रहे हैं। और बाद में 21 जनवरी के बाद उन जो धन आपका संग्रहित है उससे आप अपना कोई ऋण चुकता करते हुए दिख रहे हैं, कोई या कहीं से आपने ले रखा था वो पैसा आप वापस करते हुए दिख रहे हैं, उधारी हो चाहे बैंक की हो, कहीं से भी हो, वो दिख रही है, आप उसमें सफलता प्राप्त करते हुए। तो धन लाभ और धन संचयन दोनों बहुत बेहतर दिखता हुआ दिख रहा है। 21 जनवरी तक संचयन होगा, उसके बाद में उस धन का सही जगह सदुपयोग कर पाएंगे। बहुत शानदार योग है जनवरी में सिंह राशि के जातकों के लिए बना, जिससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है, बहुत राहत मिलने वाली है। और अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पे। शिक्षा संतान के भाव पर इस समय सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, सूर्य 14 जनवरी तक रहेंगे, तो शिक्षा भी बढ़िया, संतान के प्रदर्शन से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। संतान की तरफ से कहीं से कोई नकारात्मक समाचार नहीं आते हुए दिख रहे हैं, जो समाचार आ रहे हैं वो प्रसन्नतादायक ही समाचार आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद अपने संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, हेल्थ में कुछ उनकी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण से डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है संतान के बारे में। हाँ, यदि सिंह राशि के जातक स्वयं विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ा अच्छा अवसर आ रहा है 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक। ये समय कंपटीशन में कोई भी परीक्षा यदि आप पूरे तन मन से, पूरे प्रयास के साथ देते हैं, सफलता आपके पक्ष में निश्चित तौर पर आ जाएगी। आप सफल होंगे, कंपटीशन आप विट कर देंगे, जबरदस्त आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो 14 जनवरी तक चूँकि पढ़ाई में खूब मन लगा रहेगा, खूब आप मेहनत करेंगे, शिक्षा में आपके मेंटर्स, आपके गुरु आपका खूब सहयोग करेंगे। 14 जनवरी के बाद में जब ये यहाँ पर कंपटीशन में विजय, शत्रुओं पर विजय आदि योग बना करके बैठेंगे सूर्य, तो बहुत ज़बरदस्त लाभ सिंह राशि के जातकों को मिलेगा। तो जो मेहनत आप यहाँ करेंगे उसका लाभ प्राप्त होगा। न केवल परीक्षा में ही, प्रतियोगी परीक्षा में, बल्कि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है उसमें भी आपको विजय दिलाएंगे। सूर्य 12 फरवरी तक बहुत अच्छे स्थिति में यहाँ पर निरंतर बने रहने वाले हैं। तो ये रहा पंचम। हाँ, प्रेम प्यार के लिए थोड़ी सी विपरीत स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ आएंगे, सूर्य प्रत्यक्षतावादी है, अलगाववादी है, सेपरेशन कराते हैं। तो ईगो के कारण, आपकी ईगो और अहंकार के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए थोड़ा सा हाँ, आपके प्रपोजल्स भी आएंगे, आपके संबंध बनेंगे, लेकिन आपके अहंकार के कारण, आपके क्रोध के कारण, आपके एग्रेशन के कारण वो संबंध टूट जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, ईगो के लेवल को कम करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से वार्तालाप करें। कोई इश्यू है तो बैठकर बातचीत करके उसको हल करें। ब्लॉक कर देना या बातचीत बंद कर देना, कम्युनिकेशन गायब कर देना, इससे आपको नुकसान होगा।
व्यापार व्यवसाय की स्थिति बहुत शुभ है। सिंह राशि के ऐसे लोग जो किसी भी तरीके के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनमें व्यवसाय में जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। व्यवसाय में प्रगति होती हुई दिख रही। कोई नया व्यवसाय भी जनवरी महीने में आप 14 जनवरी के बाद प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी खूब सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। शनि और शुक्र की युति बड़ा कमाल की है। एक तो यहाँ पे शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि पे बैठे हैं, शस्त्र राजयोग बना करके बैठे हैं, वहीं दसमेश शुक्र साथ, दशमेश शुक्र का साथ मिल जा रहा, तो कर्मेश शुक्र यहाँ पर मिल गए तो करियर में जबरदस्त उछाल होता हुआ दिख रहा है। विशेष लाभ की स्थिति करियर में बनती दिख रही है। आपकी अपनी स्किल से, आपके अपने परिश्रम से, आपके अपने कर्म से, आपके अपने कर्म की श्रेष्ठता से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, वो कहाँ से आ सकता है? वो एक तो सोशल मीडिया, इसके साथ अगर आप किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पे कहीं काम करते हैं तो ये आपके लिए सफलतादायक होगा। लेकिन अब शनि शुक्र की युति है तो कहीं कुछ गड़बड़ आपने किया हुआ है कहीं, तो उसका भी परिणाम आप भोगने के लिए तैयार रहिए। वो भी परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। तो कुछ गड़बड़ न करें, कुछ इलीगल न करें जिसके कारण से आपको समस्या हो जाए। तो इस तरह के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में आप अन्यथा पनिश किए जा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लाभ की स्थिति बहुत, और दशम से दशम शुक्र है तो बहुत अच्छा। मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, गीत कला, संगीत, गायन आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। उनके अपने कार्य करने की शैली से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। गृहस्थ जीवन में भी बहुत प्रेम प्यार खूब बना हुआ दिख रहा हुआ है। लेकिन शनि के साथ है तो थोड़ा सा अपने चाल चलन पर अंकुश लगा के रखिएगा, अन्यथा गृहस्थ जीवन में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है जिसके कारण से समस्याएं हो सकती है। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका खूब आपको लाभ लेना चाहिए। जीवन साथी के जीवन में, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है या घर पे कहीं भी है तो अगर वो प्रयास करें तो उनके करियर में बहुत ज़बरदस्त उछाल आ सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, धन वृद्धि हो सकती है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से लाभ हो सकता है। बहुत अच्छी स्थिति ये बनी हुई है गृहस्थ जीवन को भी लेकर के। और आपके नौकरी आदि, अगर चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े हो, प्राइवेट नौकरी से जुड़े हो, सब के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। भाग्य की स्थिति आपकी 21 जनवरी के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। 21 जनवरी तक तो मंगल द्वादश बैठे हुए, तो द्वादश बैठ करके विदेश से लाभ दिला रहे हैं आपके। नवमेश जब द्वादश बैठेंगे तो विदेश से लाभ दिलाएंगे, खर्चे बहुत बढ़ाएंगे। लेकिन 21 जनवरी से लाभ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जब भाग्य लाभ में बैठे तो भाग्य से बड़े बड़े लाभ होते हुए आपको दिखेंगे। भाग्य के कारण बड़े लाभ जनवरी में आपको प्राप्त होंगे, खासकर 21 जनवरी के बाद में। करियर की उन्नति की बात हम कर चुके हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टियों की बात करें तो इनकी 5वीं दृष्टि वहीं पड़ रही है आपके धन स्थान पर, तो धन में वृद्धि ये कराएंगे। और जब मार्गी होंगे तो और बेहतर लाभ देंगे। लेकिन अभी भी वो बहुत केंद्र के गुरु हैं तो अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से घर में सुख शांति, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। आपके अपने पराक्रम पुरुषार्थ से समाज में बहुत ही मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। एक तो गुरु की दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है, ऊपर पराक्रम स्थान के स्वामी आपके शुक्र यहाँ पर आपके कर्म के स्थान पर बैठेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा योग आपके लिए, बहुत खूबसूरत योग इस महीने सिंह राशि के जातकों के लिए बना हुआ रहेगा। तो ये आपकी समग्र राशिफल हो गया। अच्छा, जब मंगल पहुंचेंगे आपके लाभ स्थान पर, तो लाभ स्थान पर बैठकर 4थी दृष्टि इनके आपके धन स्थान पर पड़ेगी। तो यहाँ से भी धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो धन वृद्धि के लिए इस महीने कई कारक आपके लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। बहुत ही शानदार परिणाम आएगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी और 8वीं अपनी उच्च राशि को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। तो ये जो मैंने पहले बताया, कोर्ट कचहरी मुकदमा रोग ऋण शत्रु सब कंपटीशन में विजय सब दिलाते हुए दिख रहे हैं। न केवल सूर्य बुध के कारण बल्कि आपके मंगल की भी 8वीं दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। कुल मिलाकर के इस महीने बड़ी शुभ स्थिति बनी हुई है आपके लिए। और चूंकि शनि की 3री दृष्टि, ये नीच दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो थोड़ा धर्म से जुड़े रहेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े रहेंगे, पिता का सम्मान करें, पिता समान जो लोग हैं उनका सम्मान करेंगे तो शनि की 3री दृष्टि आपको परेशान नहीं करेगी। 7वीं दृष्टि आपको संकेत करती है तो थोड़ा सा योग प्राणायाम की तरफ आप जुड़े रहिए। अपने आप पे भी थोड़ा सा फोकस करिए, अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ पर भी फोकस करिए, इसको नज़रअंदाज न करिए। शनिदेव की सलाह है आपको। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है, कार्य मतलब 4th स्थान पर पड़ रही है। तो कहने का मतलब है शनिदेव संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा सा सोसाइटी पर, थोड़ा सा समाज पर, अपनी आय का एक अंश, एक अपने समय का एक अंश समाज पर, सोसाइटी पर लगाए, जिससे
आपके लिए और शुभ हो जाए वातावरण। माता जी पर थोड़ा सा फोकस करिए, माता जी के स्वास्थ्य वगैरह को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शनि की ये दृष्टि आपको ये संदेश दे रही है, आपको ये संकेत कर रही है। बाकी बहुत अच्छा आपके लिए ये महीने का गोचर बहुत शानदार है, बहुत बहुत मंगल हो। उपाय आप जान लीजिए, हनुमान जी की आराधना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि एक तो भूमिपुत्र मंगल आपके लिए बहुत कारक होते हैं, राजयोग कारक हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान। दूसरे, सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्योदय के पहले उठ जाए, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री का जप करें, जो आपके लिए अनुकूल हो वो कर सके उसको करते रहें। और एक चीज़ और, जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये 14 जनवरी के बाद आपके लिए विशेष विशेष परिणाम लेकर के आएगा। तो अभी से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप नहीं करते तो अभी से शुरू कर दीजिए। ये 2 उपाय आप करते रहिएगा और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम आप अगर कर सके तो आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपके फ्यूचर पे, आपके भविष्य पे, वर्तमान पे, सब पे 4 चांद लग जाएंगे। वीडियो को यही विराम करें। इसके पहले इस महीने के व्रत और त्यौहार को बहुत संक्षेप में समझ लीजिए। तो पहला तो एकादशी, ज्योतिषीय महत्व इसका बहुत है, मैं बताता रहता हूँ। सारे ग्रह इससे अनुकूल होते हैं। कोई ग्रह कैसे, चंद्रमा, शनि, आपका राहु, केतु, मंगल, गुरु, कोई भी कैसा भी हो कुंडली में, अगर अच्छा है तो और अच्छा परिणाम देगा, बुरा है तो अनुकूल होता चला जाएगा। एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण व्रत है। तो एकादशी के जो रोग रहते हैं नोट कर लें। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है। खड़तिला एकादशी 25 जनवरी को है। खड़तिला एकादशी को 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। पहले तो स्नान में तिल का प्रयोग करें, नहाते समय तिल डाल लीजिए। और दूसरे, दान करिए। नहा के निकलिए तो आप थोड़ा सा तिल, 3 मुट्ठी तिल दान करिए, या पहले से गुड़ में बनाकर लड्डू बना के रखा हुआ तो उसका दान करिए। और तीसरा, भगवान को भोग भी, वो पूजन में भोग लगाना है, तिल के लड्डू का भोग लगाना है। अपने पितरों का तर्पण यदि आप करते हैं तो तिल युक्त जल से आप तर्पण करेंगे, दक्षिण मुख की तरफ करके उनको पितृ तीर्थ मुद्रा से ऐसे करके 3 बार जल समर्पित करिए। बहुत अच्छा, ये भी आपके लिए परिणाम। तो 4 हो गया। 5वां, आप अपने स्वयं के भी फलाहार में तिल का प्रयोग करेंगे। ये 6 प्रकार से अगर और हवन, सफ़ेद तिल से तिल को घी में मिला करके हवन करें आप। श्री सूक्त के मंत्रों से अगर आहुति देते हैं तो आपकी समस्त आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाए। खड़तिला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण, व्रत करें ना करें, लेकिन ये जो 6 प्रकार से उपयोग बताया तिल का, इसको जरूर करना चाहिए आपको। 25 जनवरी को है। मकर संक्रांति है, चारों तरफ स्नान का माहौल बना रहेगा। कुंभ भी है प्रयागराज में। यदि आप वहाँ नहीं जाते तो अपने निकट के किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करें। वहाँ भी नहीं जा सकते तो गंगा जल मिला करके आप अपने यहाँ अपने बाथरूम में स्नान करें, दान करें। ये आप जरूर करिएगा। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को, इन दोनों पर ये काम जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत मंगल हो। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सब सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।